जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है आपके यूपीएसआई के एग्जाम लगे हुए हैं और हम इसीलिए दोस्तों आपको निरंतर वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो देखा करिए, शेयर कर दिया करिए अगर आपकी इच्छा हो, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लिपि के बारे में। देखिए लिपि भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रख रही है अपने परीक्षा की दृष्टि से, तो चलिए इस पर बात करें। उसके पहले हम बता दें कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहां हमने बनाया है क्विक यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से दोस्तों प्ले लिस्ट है। वहां जाकर के आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, जहां हमने जनहित याचिका पढ़ा दी है एक ही वीडियो में संविधान पूरा पढ़ाया है, और दोस्तों मैथ्स के हम छोटी छोटी वीडियो लेकर के आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों लिपि क्या होता है? लिपि क्या होता है दोस्तों? लिपि का मतलब लिपना पोतना। आपको बताते हैं कि जैसे मान लिया दोस्तों, पहले क्या होते थे, गुरु होते थे दोस्तों, क्या होते थे, गुरु और शिष्य होते थे। ठीक, शिष्य वहाँ पुराने समय में दोस्तों, और गुरु क्या करता था, शिष्य को बताता था, और शिष्य के पास कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं होता था। ठीक है, समझिएगा, लिखने के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए दोस्तों उनकी संस्कृति को आगे, मतलब कि वो संस्कृति आगे नहीं चल पाई। ठीक है, अगर दोस्तों कुछ लिखने के लिए होती, कुछ लिख लेते वो, तो वो चीज़ें संग्रहित होती और आज उन्हें देख करके दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा और किया जा सकता था। ठीक है, मतलब वो कहते थे, वो सुनते थे और भूल गए तो भूल गए। ठीक है, अब मगर क्या होता दोस्तों, अब हम पढ़ने आते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, एक बुक लेके आते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं, और ये चीजें हमेशा के लिए संरक्षित हो जाती। क्यों ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने लिपियों की खोज की, और लिपि के माध्यम से दोस्तों, जैसे कि ये क्या है, आ है, ये क्या है दोस्तों, लिपि है। कुछ भी लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिपि भी जो लिखा ना, ये लिपि के माध्यम से ही लिखा है। तो आपको समझा दें कि लिपि का अर्थ क्या होता है, किसी भी भाषा का लिखावट या लिखने का ढंग ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। जैसे मैंने लिखा लिपि दोस्तों, तो ये हमने किसके बदौलत लिखा है, अगर लिपि नहीं होती तो हम ये लिपि लिख भी नहीं पाते। ठीक है, परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाता है। जैसे हम कहें दोस्तों ज्ञान आरबीएल, तो हम लिखेंगे GYAN। ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्या है, लिपि ही तो है। ठीक है, ये क्या है, लिपि ही तो दोस्तों मैंने अंग्रेजी में लिखा था, रोमन लिपि हो गई। अगर इसी को दोस्तों हम हिंदी में लिखते तो ये क्या होते दोस्तों, देवनागरी लिपि हो गई। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें हम लिपि कहते हैं। दोस्तों हम लिपि के पूरे भेद भी देखेंगे। चलिए थोड़ा लिपि के बारे में देखते हैं किसने क्या कहा। देखिए कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं दोस्तों, वो भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उनको लिपि कहते हैं। देखिए जो माने गए उनको वर्ण कहते हैं, और वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं दोस्तों उनको ही क्या बोलते हैं, हम लिपि बोलते हैं। पहली चीज लिप्यंतरण क्या होता है दोस्तों, एक लिपि में लिखे गए पाठ को दूसरी लिपि में लिखना क्या कहलाता है दोस्तों, लिपि कहलाती है। ठीक है, लिप्यंतरण कहलाता है। समझिएगा क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है। जैसे हमने कहा राम जाता है, राम जाता है दोस्तों। ठीक है, राम जाता है, और अगर दोस्तों हमने इसको लिख दिया राम गोज, है ना दोस्तों, क्या हो गया, राम गोज, है ना। या फिर दोस्तों देखिए थोड़ी सी इंग्लिश हमारी तंग है, अगर आपको लगता है गलत है तो पूरा मत मानिएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोस्तों राम जाता, हमने इसको किसमें लिखा है, ये देवनागरी लिपि में है, और दोस्तों हमने इसको किसमें लिख लिया, रोमन लिपि में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिप्यांतरण, मतलब देवनागरी लिपि को हमने ट्रांसलेट कर दिया रोमन लिपि में दोस्तों, इसे एक बोलते हैं लिप्यंतरण। ठीक है, चलिए अब देखिए प्राचीन भारत में प्राचीन समय में दोस्तों 3 लिपियां प्रचलित थी। कितने प्रकार की, 3 लिपियां बहुत प्राचीन समय में प्रचलित थी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी थी। पहली सिंधु घाटी लिपि, दूसरी खरोष्टी लिपि दोस्तों, और तीसरी ब्राह्मी लिपि। क्या, ब्राह्मी लिपि। और दोस्तों आपको याद दिला दूं कि इसी ब्राह्मी लिपि से दोस्तों बहुत सारी लिपियां निकली हैं, खास करके जिसका नाम लिया जाता है वो है देवनागरी। बहुत बार पूछा था कि देवनागरी लिपि कहां से निकली, तो ब्राह्मी लिपि से। चलिए सिंधु घाटी लिपि के बारे में जानते हैं। देखिए सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहां से, सिंधु घाटी के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंधु के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे मांटगोमरी जिले और लरकाना जिले से ही इसके साक्ष्य मिले हैं। आपको बता दें कि जो दोस्तों डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी कि भाव ध्वनि मूलक कहा है। ठीक है, आपको बता दें कि दोस्तों सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विवाद, बहुत ज्यादा विवाद है कि भैया इनमें लिपि कितनी थी। देखिए हंटर क्या बोलते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक विद्वान है हंटर दोस्तों, बोलते हैं 553 लिपियां हैं। ठीक है, 553 चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, और लैगडन क्या बोलते हैं दोस्तों, 228 है, और गाइड और स्मिथ क्या बोलते हैं, 396। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि क्या है दोस्तों, खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी यानी पंजाब और मानसेरा
पंजाब, है ना, मानसेरा और शहबाजगढ़, है ना, दोनों पंजाब में है दोस्तों, के अशोक, है ना, महान अशोक जी के, है ना, अभिलेखों से प्राप्त हुआ। किससे दोस्तों? महान अशोक जी के अभिलेखों से प्राप्त हुआ माना जाता है। किसको? खरोष्टी लिपि को। आपको बता दें दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानी होगी दोस्तों, ये लिपि उल्टा लिखा जाता है। जैसे हम दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इधर से लिखते हैं हिंदी, है ना, इस तरफ की ओर, मगर दोस्तों ये खरोष्टी लिपि इस तरफ से इस तरफ की ओर लिखी जाती है, जिस प्रकार से उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, उर्दू लिखी जाती है। तो यह लिपि दोस्तों दाहिने से बाएं हाथ की तरफ लिखी जाती है। और इसमें वर्ण कितने हैं? तो 37 वर्ण हैं, जिनमें आपको बताना चाहेंगे दोस्तों 5 स्वर और 11 व्यंजन भी हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं ब्राह्मी लिपि दोस्तों। क्या? ब्राह्मी लिपि। चलिए ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं दोस्तों, ये भारत का सबसे प्राचीन लिपि है। क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अब पूछते हैं ब्राह्मी लिपि कहां से मिली दोस्तों, तो आपको बताना चाहेंगे ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के पिपराला के स्तूप तथा अजमेर जिले के बडली गांव के शिलालेख से प्राप्त होता है। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हुआ हम बता देंगे। देखिए प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर, जिसमें से 9 स्वर और 32 व्यंजन है। ठीक है, और आपको बता दें कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। आपको बता दें कि गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि दो भेदों में बट गई थी, है ना। इसके 2 भेद हो गए थे, पहली उत्तरी ब्राह्मी, दूसरी दक्षिणी ब्राह्मी। अब आपको बताना चाहेंगे कि उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही दोस्तों देवनागरी निकली है, राजस्थानी लिपि निकली है, गुजराती लिपि निकली है, महाजनी लिपि निकली है और कैथी लिपि निकली है। वहीं दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से दोस्तों जो दूसरी थी, इससे दोस्तों तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, है ना, और ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि आदि निकली है। अब आपको बता दें कि जो भाषाएं हैं दोस्तों, प्राचीन हिंदी तथा प्राचीन पाली भाषा। ठीक, और दोस्तों आपको बता दें प्रयोग जो दोस्तों महान अशोक जी के शिलालेख से ब्राह्मी लिपि पाई गई थी। चलिए अब देखते हैं देवनागरी लिपि, जो दोस्तों सबसे बेस्ट लिपि मानी जाती है। क्या? सबसे अच्छी लिपि मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए इस लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से मानी थी। और देखिए इसको दोस्तों देवनागरी लिपि को ही लोकनागरी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों की पसंद है दोस्तों, और हिंदी लिपि भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भाषा है हिंदी दोस्तों देवनागरी लिपि की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि देवनागरी का उल्लेख कहां दोस्तों, तो आर्टिकल 343 का में दोस्तों संविधान की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी में होगी, और चिन्ह क्या होंगे? अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे होंगे। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार 150 वर्षों में दोस्तों 1800 से लेकर के 1949 के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि को हिंदी की एकमात्र अधिकृत लिपि मानी गई दोस्तों। ठीक है, एकमात्र अधिकृत लिपि मानी गई। इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। आपको पता है कि बाएं तरीके से दोस्तों इस तरह से चलते हैं इधर की ओर ना, इस तरह से इधर की ओर देखिए, और उर्दू में दोस्तों उल्टा चलते हैं ना, तो इस तरफ से इस तरफ की ओर लिखते हैं। आपको पता भी होगा लिपि के ऊपर सिरो रेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे का है दोस्तों, का के ऊपर हम सिरो रेखा, ऊपर मतलब ये ऊपर लाइन खींचते सिरो रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, कुल वर्णों संख्या कितनी है? 52, जिनमें से आपको बता दें दोस्तों कितने स्वर और कितने व्यंजन दोस्तों, तो आपको पता 33 स्वर है दोस्तों, और 11 व्यंजन है, 2 अयोगवा है और 4 संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, चलिए, और 2 द्विगुण हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर का प्रयोग होता है, आपको पता है कि 6 दोस्तों संयुक्त अक्षर हो गया, 3 संयुक्त अक्षर हो गया, है ना, इस तरीके से। और आपको बता दें कि प्रथम प्रयोग कहां हुआ, तो आपको बता दें द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार दोस्तों देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट दोस्तों उनके शिलालेख में किया गया था। कहां दोस्तों? गुजरात के राजा जयभट्ट जी के शिलालेख में हुआ है दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों इस लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, नागपुरी, भोजपुरी, कोंकणी, ठीक है, और सिंधी, डोगरी, खस और मगही मेरे दोस्तों। और देखिए देवनागरी लिपि में बहुत से सुधार किए गए हैं। पहली चीज क्या है कि बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट का प्रयोग किया गया। दूसरा क्या है, सावरकर बंधुओं ने आकी बारा खड़ी, आपको पता होगा दोस्तों, कक्का, किक्की, कुक्कू, केका, कोका, कंका, खक्का, है ना, इस तरीके से दोस्तों शुरू की गई है 12 खड़ी। ठीक है, और दोस्तों ये सावरकर बंधुओं ने। और आपको बता दें दोस्तों कि श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग किया। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे पंचमाक्षर से गंगा लिखना होता था दोस्तों, पहले क्या लिखते थे? गंग, है ना, और फिर दोस्तों अंगा, ऐसे लिखते थे गंगा, मगर दोस्तों इसकी जगह इन्होंने कहा पंचमाक्षर का प्रयोग को गंगा इस तरह लिखो। ठीक है, पतंजलि दोस्तों इस तरह लिखते थे, है ना, अब इस तरह लिखते थे दोस्तों, इस तरह लिखने लगे, पंचमाक्षर बिंदी लगाते हैं अंक की जगह ना, ये जगह, और कंठ इस तरह लिखते थे दोस्तों, है ना, अब इस तरह लिखने लगे, संदीप इस तरह लिखते थे, इस तरह लिखने लगे, संबंध दोस्तों इस तरह लिखते इस तरह से। तो ये दोस्तों ये सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, ये देवनागरी लिपि को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। अगला है गोरख प्रसाद
का मात्राओं के व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का सुझाव। जैसे कुल दोस्तों लिखा ना, इसको दोस्तों गोरख प्रसाद ने क्या कहा था कि भैया पहले का लिखो, फिर ऊ की मात्रा ऐसे लगाओ, फिर ला लिखो, इस तरीके से। काबुल लिखना दोस्तों, पहले का लिखो, ठीक है, फिर दोस्तों क्या करो आप आ की मात्रा लगाओ ऐसे, और फिर दोस्तों बा लिखो, और फिर ऊ लिखो, फिर ला लिखो, इस तरीके से। दोस्तों कितना खराब सा लग रहा है ना, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल प्राण के नीचे 5 चिन्ह लगाने के सुझाव दिए हैं। और आपको बता दें कि 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आ की 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण है दोस्तों, यही खासियत है इसके। दोस्तों देखिए सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण है। जैसे आपको का लिखना है दोस्तों तो का है ना, और दोस्तों खा लिखना है खा, सब अलग अलग है। मगर दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है ये नहीं है, रोमन लिपि में ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको होता है क्यू को भी का बोलते हैं, कहीं कहीं सी को का बोल देते हैं, कहीं कहीं दोस्तों के को का बोल देते हैं। ये चीज़ देखिए, अब कैसे पहचानोगे वहाँ पे। जैसे क्वीन लिखना है दोस्तों का लिखना, क्वीन है ना क्यू हो गया। कैट लिखना है तो का होगा, और काइट लिखना दोस्तों सभी का को दोस्तों क्यू भी बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, के भी बोलते हैं। इसलिए दोस्तों हिंदी में दोस्तों सबका अलग है। अब वहाँ दोस्तों बुआ को भी है ना आंट बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, अब हमें नहीं पता दोस्तों, है ना, तो चीज़ें आप समझिए। चलिए गुरुमुखी देखते हैं, गुरुमुखी लिपि इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। देखिए गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है, गुरु के मुख से निकलने वाली लिपि। अब देखिए इसकी शुरुआत किसने की, तो अंगद देव ने। किसने दोस्तों, अंगद देव ने। अगर बात करते हैं दोस्तों गुरुमुखी लिपि में स्वर कितने हैं, तो 3 स्वर हैं, और व्यंजन कितने हैं, 32 व्यंजन के साथ दोस्तों टोटल 35 वर्ण है, ठीक है। और दोस्तों गुरुमुखी लिपि में क्या लिखा थी, पंजाबी। और वहीं बात करते हैं अरबी लिपि की, दोस्तों अरबी लिपि भी दाएं से बाएं की ओर लिखा था, दाहिने ओर से बाएं ओर की ओर दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। और आपको बता दें कि इस लिपि में अरबी, फारसी और उर्दू भाषाएं लिखी जाती हैं, ठीक। अरबी, फारसी और उर्दू भाषाओं को लिखा जाता है। अगला है रोमन लिपि। दोस्तों आपको बता दें रोमन लिपि में अंग्रेजी साहित्य, पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती, चाहे वो रोमन लिपि में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली और डच, स्वीडिश और रोमानिया दोस्तों सब के सब यहीं से इसी में लिखी जाती है। और आपको बता दें ये भी लिपि दोस्तों हिंदी की तरह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और रोमन लिपि दोस्तों पता है आपको 5 स्वर ए ई आई ओ यू और दोस्तों 21 व्यंजन के साथ कुल 26 वर्ण है, ठीक है। चलिए गुजराती लिपि की बात करते हैं दोस्तों। गुजराती लिपि नागरी लिपि के से व्युत्क्रम हुई दोस्तों, और गुजराती लिपि पहली बार 1979 में दोस्तों विज्ञापन में छपी थी। इस लिपि पर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। का लिखना दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, इसके ऊपर बंडी नहीं खींचते हैं। भाषा गुजराती लिखी जाती है। और दोस्तों बंगाली लिपि बंगाली भाषा में, ठीक है, बंगाली लिपि में बंगाली भाषा लिखी जाती है। और दोस्तों तमिल लिपि में तमिल भाषा, और चीनी लिपि में दोस्तों आपको पता मंदारिन और कैंटोनी भाषा लिखी जाती है। और कांजी लिपि में जापानी लिखी जाती है। और ब्रेल लिपि देखते हैं, ब्रेल लिपि दोस्तों अब आपको बता दें ब्रेल लिपि के बारे में जानिए, क्योंकि ये अंधों को दोस्तों पढ़ने के लिए लिपियां होती है, ठीक है। देखिए इस लिपि का प्रयोग विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छू कर दोस्तों व्यवहार में लाता है। आपको पता है ये जो नेत्रहीन होता है दोस्तों उसमें थोड़ा सा उभरा हुआ भाग बनाते हैं, इस तरह से दोस्तों उनको छू करके वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पद्धति का आविष्कार 1884 में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक दोस्तों लुई ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की आयु में किया था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि 4 जनवरी को ब्रेल लुई दिवस, ठीक है, 4 जनवरी को ब्रेल लुई दिवस, ठीक है, तो याद रखेंगे लुई ब्रेल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 4 जनवरी को, ठीक है। आपको बता दें इसमें 6 बिंदु होते हैं दोस्तों, जिनका उपयोग करके 64 अक्षर और चिन्हियां बनाई जाती है ना, मतलब 6 बिंदु होते थे दोस्तों और 64 आकृतियां, 64 अक्षर बनाए जाते हैं। यह लिपि दुनिया भर के लगभग सभी देशों में प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों अंधों के लिए। और आपको बता दें जो आधुनिक है दोस्तों उसमें इनके अक्षरों को बढ़ाया गया, और आधुनिक लिपि में दोस्तों 8 बिंदु रखी गई, ठीक है, 8 बिंदु करके दोस्तों, और अक्षर को बढ़ा देगा 64 के बजाय अब कितने हो गए, 256 अक्षर हो गए, जिनमें दोस्तों संख्या भी आ गई है। अब विराम चिन्ह को भी पढ़ने की सुविधा मिल गई है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक था आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुत मजा आया होगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, और आप बताइएगा कि लुई ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, लुई ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जाइए दोस्तों प्ले स्टोर, वहाँ आपके पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।